कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वाले लेक्चर में ना हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर कुछ बातें करी थी। उसमें थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था लास्ट वाले लेक्चर में, उसको सही करो। हमने लिखा था y इजकल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसी को मैंने लिखा था एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, और इसको बेटा क्या लिखा था मैंने, सेक स्क्वायर थीटा। फिर हमने एक फार्मूला लिखा था, अगर आपको याद हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। याद आया बेटा कि नहीं आया? क्लियर है? अरे यही तो लिखा था। सेक कितना होता बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस माइनस ये होता बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। बेटा ये 1 आएगा कि नहीं? क्लियर है? तो बेटा यहां पर ना देखो ध्यान से, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। बेटा यहां पर मैंने 1 प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर लिख दिया था, वो नहीं आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही आएगा। ये थोड़ा सा एडिट कर लेना और कुछ नहीं है। कंक्लूजन सेम है, अभी भी टेन थीटा के टर्म में बेटा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। कंक्लूजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसको सही कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा बेटा? चलो कुछ एक और क्वेश्चंस करते हैं बेटा हम। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर ही बेस्ड है। देखो एक ट्रायंगल है बेटा जिसका ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। ठीक है बेटा, एक प्रोजेक्टाइल बेटा यहां से हम फेंकते हैं, कितने एंगल पर बेटा? थीटा एंगल पर। ये पूरा थीटा है विथ स्पीड यू। ये ऐसे जाता है, देखो इधर ध्यान से सुनो, इस तरीके से जाता है। क्लियर बेटा? उसके अपर वर्टेक्स को टच करता है और एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर चला जाता है। क्लियर बेटा? लिखो, फॉर गिवन कंडीशन, फॉर गिवन कंडीशन, फॉर गिवन कंडीशन फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा, थीटा अल्फा एंड बीटा, थीटा अल्फा एंड बीटा। इन तीनों में बेटा हमें रिलेशन निकालना है। क्लियर हुआ? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो बेटा हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। यहां से परपेंडिकुलर डाला, इस हाइट को, इस परपेंडिकुलर को बेटा मैंने बोला a, ये वाली लेंथ बेटा b, और ये वाली लेंथ कितना बेटा c। क्या आप लिख सकते हैं यहां से सॉल्यूशन में tan अल्फा इजकल टू a बाई बी और tan बीटा इजकल टू कितना बेटा? a बाई सी। लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पक्की बात? चलो मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखा, इसके लिए बेटा क्या लिख सकता हूं मैं? y इजकल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। याद आया बेटा? एक फॉर्मेट ये भी पढ़ाया था, और उसके साथ कंडीशन क्या था बेटा? जिस लेवल से फेंका है उसी लेवल तक आएगा, तो ये कहानी हम सोच सकते हैं। ये बात सबको याद है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? पक्की बात? इधर देखो बेटा, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस लिखते हैं। क्या इक्वेशन लिखेंगे? देखो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा बी और वाई कोऑर्डिनेट होगा बेटा ए। तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा a इजकल टू बी टेन थीटा 1 माइनस, और x की जगह कितना बेटा? b,
डिवाइडेड बाई आर, और इसका रेंज कितना बेटा, क्या रेंज को मैं लिख सकता हूं बी प्लस सी, तो यहां कितना लिख दो बेटा बी प्लस सी, लिखा जा सकता है कि नहीं। सॉल्व करें इधर, यहां आ जाएगा बेटा a डिवाइडेड बाई बी इजकल टू टेन थीटा, यहां देखो बेटा ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी आएगा, बोलो ये आपस में मर जाएंगे बेटा। क्या यहां से आप लिख सकते हो a प्लस बी इजकल टू टेन थीटा c डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, लिख सकते हो कि नहीं बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई a ब्रैकेट में बेटा b प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी इजकल टू कितना बेटा टेन थीटा। क्या इसको आप लिख सकते हो, देखो ए बी डिवाइडेड बाई बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई बी सी इजकल टू कितना बेटा टेन थीटा। इस b से ये वाला b मरेगा, इस c से ये वाला c मर जाएगा बेटा, कितना a डिवाइडेड बाई सी प्लस a डिवाइडेड बाई b इजकल टू टेन थीटा। इधर देखो ध्यान से, a डिवाइडेड बाई b कितना बेटा, a डिवाइडेड बाई b है टेन अल्फा और a डिवाइडेड बाई c कितना बेटा टेन बीटा। क्या यहां से आ गया बेटा आपका टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, बोलो बोलो बोलो, ये बात बेटा सबके समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। छाप लो इसे, जल्दी छापो। लिखा बेटा, बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा हम अभी आगे। देखो हमें एक क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन y इज इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर, ठीक, एंड x इज इक्वल टू 6t, x इज इक्वल टू कितना बेटा 6t, ये बेटा हमें गिवन है। अच्छा ये बताओ क्या आप इससे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हो, पीछे सिखा रखा था बेटा, यहां से t की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। देखो बेटा क्या वो इक्वेशन जो बनेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कि नहीं होगा, एक पैराबोला का इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। समझ में बात इतनी आई बेटा कि नहीं आई। तो क्या इसमें मैं पूछूं आपसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कि कर सकते हो, ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा। सवाल सुनो बेटा क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड इट्स, दो क्वेश्चन करेंगे बेटा। पहला इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना बेटा। सेकेंड पार्ट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बेटा इतना हमसे दो पार्ट पूछा गया है, क्लियर है। एक क्या पूछा गया, इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया बेटा, ठीक है। देखो फर्स्ट मेथड बेटा मैं आपको नहीं करा रहा हूं, लिख लो फर्स्ट मेथड में इनसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लेंगे, इनसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लेंगे और कंपेयर कर देंगे, आ जाएगा बेटा, क्लियर है कि नहीं है। एक तरीका बेटा यह है। दूसरा तरीका देखो क्या है,
देखना बेटा, मान लेते बेटा यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका ऐसे u वेलोसिटी के साथ, तो ये कब होगा बेटा, ये होगा एट t इक्वल टू 0। अगर ये थीटा है बेटा तो इधर कितना आएगा, ये आएगा ux, और इधर कितना आएगा बेटा uy। तो tan थीटा कितना होगा, क्या tan थीटा होगा बेटा uy डिवाइडेड बाई ux। tan थीटा कितना होगा बेटा, uy डिवाइडेड बाई ux होगा या नहीं, क्लियर है कि नहीं बेटा। ठीक, इधर देखो आपको y गिवन है बेटा, y इक्वल टू कितना है 3t माइनस 4t स्क्वायर। मैंने कहा dy बाई dt निकालो आप, कितना बेटा, क्या आ जाएगा 3 माइनस 8t आएगा बेटा कि नहीं, क्लियर है। और यही निकालो बेटा आप dx बाई dt, क्या ये आ जाएगा 6। इधर देखो ये होगा बेटा आपका vy और ये होगा बेटा आपका vx। हम पहला पार्ट करते हैं बेटा, पहला पार्ट हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो एट t इक्वल टू 0 vy कितना बेटा 3 माइनस 8 इंटू 0 कितना आ गया बेटा, क्या 3 आ गया कि नहीं, आ गई बात। और vx कितना बेटा, ये तो 6 ही रहेगा। तो v का मैग्नीट्यूड कितना, रूट में v एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होगा बेटा कि नहीं, क्लियर है। कितना आ जाएगा बेटा, क्या ये आ जाएगा 36 प्लस 9 कितना बेटा, रूट में 45, देख लो एक बार 45, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट में। अभी हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाला बेटा, उसका मैग्नीट्यूड निकाला बल्कि, ठीक है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बेटा कितना होगा, इधर देखो tan थीटा लिखो, tan थीटा कितना बेटा वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। इनिशियल बेटा पूछ रहे हैं तो इनिशियल वी वाई कितना बेटा 3 और वी एक्स कितना बेटा 6, तो ये आ गया 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा tan इनवर्स 1/2 होगा कि नहीं होगा बेटा, क्लियर है। सेकेंड पार्ट बेटा आप खुद से एक बार ट्राई करो, मैं यहां लिख देता हूं। देखो इधर हमसे पूछा गया बेटा वेलोसिटी। एक चीज ध्यान से सुनो बेटा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बेटा की स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी वेलोसिटी पूछा जाए ना तो आपके मन में दोनों चीजें तुरंत क्लिक होनी चाहिए कि ये डायरेक्शन भी पूछ रहा होगा और मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा होगा, क्लियर बेटा। तो मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है, देखो इधर Vx तो बेटा होगा 6 और Vy होगा बेटा कितना, देखो यहां पर पुट करोगे आप 3 माइनस 8, कब पूछा है 1 सेकेंड पर, इंटू 1 कितना बेटा माइनस का 5। अब ध्यान से देखो बेटा 6 इधर बेटा नीचे की तरफ 5 माइनस 5 का मतलब यही हुआ। तो इसकी बेटा जो इस v की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, क्या v की वैल्यू आएगी 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और अगर इसको बेटा मैं बोल लूं थीटा तो tan थीटा कितना आएगा, देखो क्या ये आएगा 5/6, क्लियर है बेटा कि नहीं है। और फ्रॉम हॉरिजेंटल डाउनवर्ड, फ्रॉम हॉरिजेंटल डाउनवर्ड ये आंसर होगा कि नहीं, लिख लो बेटा फ्रॉम हॉरिजेंटल डाउनवर्ड। ये समझ में आ गया बेटा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, पक्की बात। जल्दी कर लो जल्दी कर लो जल्दी कर लो, चलो छापो। लिखा बेटा, लिखा, लिखो बेटा आगे। अरे लिख लिया इसे,
लिखो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम 2, 0, 0 फ्रॉम 2, 0, 0 where x and z axis are along the surface of earth and y axis is vertical. If particle follows the path y is equal to minus x square plus 5x minus 6, x minus x square plus 5x minus 6। बेटा इस बात को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। कहां से थ्रो किया बेटा? यहां से थ्रो किया है। फाइंड द रेंज ऑफ द पार्टिकल। अगर मेरे बेसिक बातों पर स्टिक हो तो सवाल कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटा, सिलेबस को लेके टेंशन नहीं लेनी है। सिलेबस ज्यादा पीछे नहीं है, 5-6 दिन पीछे है। आगे बात, शुरुआत के टॉपिक में थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं हम, क्योंकि आप 10th से +1 में आते हो तो बहुत स्पीड के साथ नहीं करवा सकते। लॉज ऑफ मोशन तक स्लो चलते हैं, उसके बाद खींच लेंगे। टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, थोड़ा सा खींच भी देंगे आगे अभी। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 कहां से थ्रो किया बेटा? यहां से। हमसे पूछा गया रेंज। क्या सिखाया गया था आपको रेंज निकालने के लिए? रेंज निकालने के लिए बेटा आपको बातें जो बताई गई थी, ये बताई गई थी, या तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के हॉरिजेंटल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, याद आया? या बेटा जो डेरिवेशन था उसमें क्या दिखाया गया था? आपको लिखा गया था आप y डिस्प्लेसमेंट पर फोकस हो जाओ, याद आया? किस पे फोकस हो जाओ? y डिस्प्लेसमेंट पर। तो ध्यान से सुनो, ऐसे कुछ है बेटा, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, और इधर बेटा z एक्सिस है, कुछ इस साइड, बाहर की साइड। अब मैं 3D में बना नहीं पाऊंगा, इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं मेरी और जरूरत भी नहीं है। हमने पार्टिकल को बेटा यहां से फेंका है 2, 0, 0 से, ठीक है। अब पार्टिकल बेटा इस प्रोजेक्टाइल को फॉलो करता हुआ जाएगा, इधर भी जा सकता है, नो डाउट, ठीक है, क्लियर है। इसमें एक बात लिख लो चाहो तो, और ऐसा दिख भी रहा है कि XY प्लेन में ही है, Z प्लेन में नहीं गया कहीं बेटा, मतलब इसी प्लेन में है कहीं। अब देखो बेटा, पार्टिकल यहां से जब यहां पहुंचा, क्या यही आपका रेंज होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब खत्म। यहां भी बेटा y की वैल्यू 0 है और यहां भी क्या है? y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब बेटा हमें सॉल्व करना है r के लिए y इक्वल टू 0 हम सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू 0 होगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 होगा बेटा। यहां से आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन कितना बेटा? x माइनस 3। क्लियर हुआ बेटा? एक्स स्क्वायर था ये, x माइनस 3 और माइनस बेटा 2 कॉमन, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, या है बेटा x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू या तो 2 या तो x इक्वल टू 3। अरे इसमें तो कुछ नहीं समझाना है ना, इसमें तुम उस्ताद हो, ये सॉल्व कर लोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई ना बात कि बताऊं कैसे रूट्स लेते थे, क्या करते थे? इसका मतलब देखो बेटा, एक बार x यहां 0 होगा, एक बार अगली बार कहां 0 होगा? 3, 0, 0 पे होगा। ये साफ साफ बता रहा है। तो बता दो रेंज कितना है? क्या रेंज 3 है कि रेंज 2 है कि रेंज 1 है? बेटा रेंज ये है, तो बेटा ये कितना होगा? देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 है कि नहीं है? तो रेंज होगा आपका
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। रेंज इक्वल टू 1 यूनिट। रेंज इक्वल टू कितना बेटा? 1 यूनिट। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखोगे तो कुछ भी टफ नहीं है। मैं तुम्हें वो बात सिखाने पर फोकस्ड हूं जो हमने कॉन्सेप्चुअली सीखा था कि कैसे रेंज फाइंड आउट करना है। हमने कहा था वाई डिस्प्लेसमेंट पर फोकस हो जाओ, याद आया कुछ पीछे? उसी पर बेटा बेस्ड है ये। छाप जाओ जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा बेटा? लिखा? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा। अ पार्टिकल moves such as its y coordinate changes as y is equal to 10t minus t square। लिखा बेटा? and x coordinate as this। ठीक, हमें ये गिवन है बेटा। लिखो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द पार्टिकल। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द पार्टिकल, अटेंडेड बाय द पार्टिकल। लिखा, if y is a vertical axis, y is a vertical axis and x is horizontal axis, and x is horizontal axis। करोगे अटेम्प्ट? चलो पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लेना बेटा, अटेम्प्ट करके बता देना क्या आंसर आया। मैं यहां सॉल्व करवा देता हूं। इधर देखो बेटा, हाइट के लिए क्या कॉन्सेप्ट सिखाया गया था? ध्यान है, हाइट के लिए क्या कॉन्सेप्ट सिखाया गया था आपको? ये बताओ, क्या हाइट के लिए ये कॉन्सेप्ट सिखाया गया था बेटा कि उस मोमेंट पर आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है? सॉल्यूशन देखो ध्यान से, ये प्रोजेक्टाइल है, इस मोमेंट पर बेटा क्या होता था? एच मैक्स होता था कि नहीं? याद आया? यहां पर बेटा वी वाई कितना होता था? 0। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो मुझे क्या बताना बेसिकली, मुझे वाई का वो कोऑर्डिनेट बताना बेटा, वाई कोऑर्डिनेट जब वी वाई 0 हो। यही तो कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा कि नहीं? मुझे y का वो कोऑर्डिनेट बताना बेटा जब वी वाई क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या वही h मैक्स होगा कि नहीं होगा? तो y का कोऑर्डिनेट ही क्या होगा बेटा? यही h मैक्स होगा। ये रहा, मैंने लिखा वी वाई डी वाई बाई डी टी कितना भैया? 10 माइनस 2t। ठीक है बेटा, देखो इधर ध्यान से, मैं पुट कर दूं 0, कितना? 10 माइनस 2t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना बेटा? 5। ठीक है, पुट कर दो। क्या पुट कर दो बेटा? यहां पर t इक्वल टू 5 पुट कर दो। ठीक है, इधर देखो बेटा, जब t इक्वल टू 5 पुट कर दोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? h मैक्स, और ये आ जाएगा 10 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 यूनिट। अगर बेटा एसआई सिस्टम में था तो 25 मीटर। देखो ध्यान से, इसी सवाल में यही क्वेश्चंस पूछा होता रेंज। क्या पूछा होता बेटा? रेंज। कई तरीके थे निकालने के। पहला तरीका देखो बेटा, रेंज पे y आके 0 यहां से चला था और यहां पर बेटा 0, तो वो टाइम बता दो कि जब y 0 होता, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। y की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करोगे बेटा, आपको दो आंसर मिलेंगे, या तो t इक्वल टू 0 मिलेगा या फिर t इक्वल टू 10 मिलेगा। क्लियर है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा क्या, यहां से लेके यहां तक 5 सेकंड और यहां से लेके यहां तक 5 सेकंड, 10 सेकंड वैसे भी आ रहा था और उस इक्वेशन से भी आया। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो t इक्वल टू 10 पर बेटा हमें क्या बताना है? x कोऑर्डिनेट पुट कर दो, t इक्वल टू 10 कितना? 100√3 उसका रेंज हो जाएगा। क्या इनिशियल वेलोसिटी निकाल लोगे? किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल लोगे? ये सारी बातें बेटा समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आ गई है तो छाप लो, अगर आ गई ना बेटा तो इसको छाप लो।
लिखा बेटा, लिख लिया होगा, लिखो। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, y is a vertical axis, and x is horizontal axis. y vertical है बेटा, x horizontal है, and acceleration along the y is a। और इक्वेशन बेटा y इक्वल टू के एक्स बी एक्स स्क्वायर लिख लो, बी एक्स स्क्वायर, और a क्या बेटा, ये है एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, और कांस्टेंट है ये हमें गिवन है बेटा। इतना हमसे बोला गया फाइंड x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अच्छा ये बताओ, ऐसे ये कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? भैया ये टाइम के साथ चेंज होगा कि कांस्टेंट रहेगा? ध्यान से देखो, पहले तो इक्वेशन देखो बेटा, x का स्क्वायर है, तो मैंने क्या सिखाया था, याद आया? एक मैंने कहा था नॉन मेडिकल वालों को टेंशन लेने की जरूरत है, मेडिकल वालों के लिए बेटा साफ साफ मिलेगा, आसान। अगर y स्क्वायर है, x अकेले, तो y के लॉन्ग कांस्टेंट, याद आया कुछ? इसमें क्या होगा बेटा, x के लॉन्ग कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट सुनो, एक्सेलरेशन किसके लॉन्ग है बेटा, y एक्सिस के लॉन्ग है कि नहीं? x के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, कहानी खत्म हो जाती है। तो x के लॉन्ग वेलोसिटी क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, वही हमें निकालना है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पर बेस्ड है, इसमें कंपैरिजन जैसी चीजें भी हो सकती हैं कि ना हो, इसलिए बेसिक्स बेटा हमें आना चाहिए। मैंने लिखा dy बाई dx, ठीक है। मुझे निकालना क्या बेटा, vx की वैल्यू, vx होगा dx बाई dt, इसकी वैल्यू बेटा हमें बतानी है। dy बाई dx बेटा ये कितना हो गया, क्या ये होगा 2bx? अरे बोलो, क्या इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई dx को dy इक्वल टू 2bx dx बाई dt? कहीं कोई भी दुखी इस बात से, कहीं कोई भी परेशान बेटा इस बात से? क्या dy को आप लिख सकते हो vy इक्वल टू 2bx और dx बाई dt को vx लिख सकते हो बेटा कि नहीं? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इधर देखो, इसको फिर से डिफरेंशिएट, dby बाई dt इक्वल टू 2bx bx dbx बाई dt प्लस 2bvx dx बाई dt होगा बेटा कि नहीं होगा? अरे डिफरेंशिएशन, 2b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका बेटा इसको लिख लिया, अगली बार इसका डिफरेंशिएशन इसको लिख लिया, याद है ना? दो प्रोडक्ट मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो, उनका डिफरेंशिएशन ऐसे करते थे बेटा। ये क्या है, क्या ये है ay इक्वल टू, ये क्या बेटा, क्या ये है ax, और ये कितना होगा बेटा 0, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यह आ गया 0 प्लस 2b vx, और ये कितना बेटा dx बाई dt होगा, फिर से vx होगा कि नहीं होगा? तो क्या बेटा यहां से आ गया vx स्क्वायर इक्वल टू ay की वैल्यू बेटा है a डिवाइडेड बाई 2b, तो vx की वैल्यू रूट में a डिवाइडेड बाई 2b। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं? मैं ट्रेजेक्ट्री पर ही क्वेश्चंस करा रहा हूं और अपने बेसिक फंडे पर स्टिक हूं, कुछ भी नई बात बताने की कोशिश आपको नहीं करी जा रही है। छाप लो इसको बेटा, छाप लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
लिखा बेटा, लिखो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट t इक्वल टू 0, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम 0, 0, फ्रॉम 0, 0, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखते टाइम कंफ्यूजन होगा, समझा दूंगा अभी। एंड फॉलोज इक्वेशन y इक्वल टू k रूट x एंड फॉलो द पाथ, एंड फॉलोज द पाथ y इक्वल टू k x रूट x। क्लियर बेटा, ध्यान से सुनना। एंड मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v। इस पाथ पर बेटा कैसे मूव कर रहे हैं? मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v। कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये कैसे है, अभी आगे समझा दूंगा, ठीक है। लिखो बेटा, एट अ मोमेंट व्हेन vx इज इक्वल टू vy, vx इज इक्वल टू vy, find the value of ax minus ay at that moment। लिखा बेटा, एक चीज सुन लो बेटा, सुनना ध्यान से। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और उसकी वेलोसिटी इनिशियली ना उसके पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है, ना जीरो है, तो भैया वो पैराबोलिक मोशन करेगा, ठीक है बेटा, ये फिक्स है। लेकिन ये नहीं है कि यही कंडीशन होता है खाली खाली, और भी कई सारे कंडीशंस होते हैं। लिख लो बेटा इस बात को, पैराबोलिक मोशन के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होना जरूरी नहीं है, नोट करके लिख दो। वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ भी पैराबोलिक मोशन हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? फिर से रिपीट करो बेटा, अगर वो कंडीशन है तो पैराबोलिक होगा, अगर पैराबोलिक है तो उस बात की कोई गारंटी नहीं कि यही होगा, कुछ और भी पॉसिबिलिटी है। जैसे ये देख लो, इसमें स्पीड ही वेरी नहीं कर रही बेटा, वेलोसिटी वेरी कर रही है, स्पीड वेरी नहीं कर रही है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा। क्लियर बेटा, हमें उस मोमेंट पर ax माइनस ay की वैल्यू निकालनी है। अच्छा सवाल है, पेशेंस के साथ सुनोगे तो हो जाएगा, नहीं तो भैया भगवान मालिक है आपके, रजनीकांत मालिक नहीं है। अब सॉल्यूशन देखो, हम किस मोमेंट की बात कर रहे हैं बेटा? उस मोमेंट की बात करने जा रहे हैं जब vx इजिकल टू vy है। तो क्या आप बेटा लिख सकते हो v स्क्वायर इजिकल टू vx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अरे यही होगा, v नेट कितना होगा बेटा? vx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा बेटा, कि आ जाएगा हमारे पास बेटा एक इक्वेशन तो आ गया ही है, ठीक है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पर होगा vx स्क्वायर इजिकल टू vy स्क्वायर, ये बराबर है बेटा, हमें दिया हुआ है, ये दोनों बराबर हो गए। क्या है बेटा? ये होगा v स्क्वायर बाई 2 के बराबर कि नहीं? इसको बल्कि 1 बोल लो। ये कब बेटा? फॉर गिवन मोमेंट, उस पर्टिकुलर टाइम पर ये हो रहा होगा। क्यों बेटा? क्योंकि vx और vy क्या है? बराबर है। चलो यहां से बेटा क्या इसको मैं लिख सकता हूं, y इक्वल टू के स्क्वायर x, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दो होगा बेटा कि नहीं होगा? आ गई बात। या इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर। बोलो 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 बोलो, कहीं कोई भी दुखी, कोई भी परेशान इस बात से नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, dx बाई dy, बिल्कुल परेशानी होने वाली कोई बात नहीं बेटा, 2y बाई के स्क्वायर होगा। अरे बोलो रे हाँ या ना? क्लियर बेटा? इधर देखो, यहीं से बेटा हमने क्या किया, dx बाई dt लिखा, ठीक है, बोलो, और इसको लिखा बेटा dy बाई dt इजिकल टू 2i बाई के स्क्वायर। लिख सकता हूं बेटा कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से दो चीजें करता हूं मैं। यहां से बेटा मैं लिखता हूं इसको
इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूं वी एक्स डिवाइडेड बाई वी वाई, यही लिख देता हूं वी एक्स डिवाइडेड बाई वी वाई इजिकल टू 2y डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। कहीं किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बेटा? कि बिल्कुल बेसिक सी बात सिखाया मैंने अभी तक, ठीक है। यहां के बाद से देखो बेटा, यहां के बाद से मैं लिखता हूं वी एक्स इजकल टू 2/k² वाई वी वाई। मैंने कहा एक बार इसको टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट, डी वी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू कितना बेटा? 2/k² वाई डी बी वाई बाई डी टी होगा बेटा, प्लस 2vy/k² dy बाई डी टी। होगा कि नहीं? कहीं कोई भी बेटा दुखी है? बेटा ये देखो, ये क्या होगा? क्या ये ax होगा कि नहीं होगा? ये होगा बेटा आपका ax इजकल टू 2y बाई k²। ये कितना होगा बेटा? क्या ये होगा आपका ay प्लस 2/k²। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना बेटा, vy और ये भी कितना होगा बेटा? vy, तो ये हो जाएगा vy²। होगा कि नहीं होगा? इधर देखो बेटा, जिस मोमेंट में पूछा गया बेटा फॉर गिवन मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर बेटा क्या vx और by बराबर है कि नहीं है? vx इजकल टू vy है, तो यहां से बेटा अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 2i डिवाइडेड बाई k² इजकल टू 1। बोलो, लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं? ये बात बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना है, समझ में आ जाएगा। लिखा जा सकता है बेटा। तो फॉर गिवन मोमेंट, फॉर गिवन कंडीशन या गिवन मोमेंट, क्या ये आ जाएगा बेटा ax और इसकी वैल्यू कितना बेटा? 1। यहां से पुट कर दिया जाए बेटा अगर, तो मतलब ay प्लस 2/k² vy²। इधर देखो बेटा, vy² इजकल टू कितना? v²/2 लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं? आगे बात, यहां से बेटा आ गया आपका ax माइनस ay इजकल टू v²/k²। हमसे यही कुछ पूछा गया था, हमसे यही कुछ पूछा गया था ना शायद, ax माइनस ay की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझ में आ गया कि नहीं? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लो। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी में अभी बस इतना ही करते, जरूरत पड़ी तो आगे फिर करा दूंगा। आज इतना ही बेटा बस।